हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगले वीडियो से हम लोग जो लाइव एड्स इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर जो प्रमोटेड कंटेंट चल रहा है, हम उनके एड्स को एनालाइज करके पता करेंगे कि उनमें क्या बदलाव की ज़रूरत है या किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर बने। जिस तरह से अगर आप लोग भी बूस्ट ऑप्शन का यूज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी ये एनालिसिस आप देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि अगर आप भी कोई अपना सोशल मीडिया पोस्ट या फिर अपना कंटेंट को प्रमोट करने के लिए जो भी इमेज, पिक्चर या फिर आपका जो भी क्रिएटिव है वो आप यूज़ करते हो, उनमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे छोटे छोटे बदलाव एक एड पोस्ट के अंदर पूरी जान डाल देते हैं और उसके रिज़ल्ट्स को ज़मीन से आसमान पे ले जाते हैं। तो इनिशियली मैं बहुत बेसिक से शुरू करूँगा कि हम लोग किस तरह से हमारे जो एड्स ऑनलाइन चल रहे हैं उनमें से कुछ एड्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो बेसिक स्क्रीनशॉट्स हैं और कुछ नहीं। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से किन पैरामीटर्स पे उन एड्स को चेक करेंगे और जज करेंगे। हालांकि ये जजमेंट और ये एनालिसिस जो भी है, ये जो उस ऐड का क्रिएटर है, हम उसको किसी भी तरीके से टारगेट करना नहीं चाहते। हम सिर्फ हमारा ओपिनियन बताना चाहेंगे कि क्या उन एड्स में बेहतर हो सकता है हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने इनिशियली, आप जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो ये एक जैसे एक ऐड पोस्ट है। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हमारे पास में स्क्रीन के ऊपर दो विंडोज़ खुली हुई हैं। एक राइट साइड की विंडो है, दूसरी लेफ़्ट साइड की विंडो है। मैंने अपने माउस कर्सर को भी थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा किया हुआ है ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं आए। हाँ, तो लेफ़्ट साइड में आपके पास में जो स्क्रीन है, जो ये वाली स्क्रीन है वाइट कलर की, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ एक इमेज बनी हुई है। इमेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के नीचे हमें इस पे रेटिंग देनी है। ये एक इमेज है और ये सेम इमेज है, बस इस इमेज को मैंने आपके सामने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये और ये सेम इमेज है। तो अभी बेसिकली अभी हम समझेंगे कि इस फॉर्म को और इस इमेज को, इस ऐड को हम किस तरह से एनालाइज करने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों ने जो मेन क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो मेन 5 क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि फ़ाइनल रेटिंग है, जिसमें हम इन 5 क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर हम जो लास्ट वाले को रेटिंग देंगे। इन 5 क्वेश्चंस पे, जो इनिशियल 5 क्वेश्चंस हैं, उस पे उन 5 क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगी इस लास्ट वाली फ़ाइनल रेटिंग के जो स्टार्स हैं, वो इन सब 5 क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इन 5 क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेंट क्लैरिटी। इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा आपको, अगर ज़्यादा टर्मिनोलॉजी मुश्किल लग रही हो तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। इरादे की स्पष्टता। इरादे की स्पष्टता मतलब इस ऐड को देखने के बाद में, आप इस राइट साइड पे देखिए, बड़ा ऐड है। तो इस ऐड को देखने के बाद में आपको इस ऐड का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहली नज़र में आना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एड्स हैं, लोग जल्दी जल्दी स्वाइप करते हैं। सो आप इस बात को समझिए कि कोई भी सोशल मीडिया यूज़र ऐड को देखना नहीं चाहता, ऐड उन्हें दिखाए जाते हैं। तो और हर सोशल मीडिया यूज़र के पास में ये फ्रीडम है कि वो उस ऐड को स्वाइप करके आगे बढ़ सकता है। तो आप अगर हुक नहीं कर पाएंगे कस्टमर को, अगर आप चाहेंगे कि मैं सारी चीज़ें एक ही पोस्ट के ऊपर डाल दूँ और यूज़र उसको रुक के पढ़ेगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आपको अपने ऐड के ऊपर हुक बनाना होगा, यानी कि आपके ऐड को देखते ही से ही समझ में आना चाहिए कि उस ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपको उस ऐड के ऑब्जेक्टिव को देखते से ही समझ में आ रहा है कि वो ऐड किस चीज़ का है और क्या बेचना चाह रहा है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इंटेंट क्लैरिटी, यानी कि आपके ऐड का
ऑब्जेक्टिव एक बार में देख के समझ में आता है या नहीं आता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्राइसिंग क्लैरिटी। प्राइसिंग क्लैरिटी मतलब इस ऐड को देख के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये जो प्रोडक्ट बिकना चाह रहा है ये आपके बजट में है या नहीं है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है यूज़र को कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है या फिर जिस भी चीज़ का ऐड है, जो उसको ऐड समझ में आ गया है, वो उसके बजट में है या नहीं है। इसके लिए इसी चीज़ के लिए प्राइसिंग क्लैरिटी ज़रूरी है। जो थर्ड हमारा पैरामीटर है वो है प्रोडक्ट क्लैरिटी। मतलब इस ऐड को देख के आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ये जो ऐड है ये कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये फ़लानी कंपनी का ऐड है, हो सकता है शायद ये बेच रहे हो सकता है कुछ और बेच रहे हो, क्योंकि एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकती है। तो थर्ड हमारा पैरामीटर है कि प्रोडक्ट क्लैरिटी। आपको ऐड को देख के प्रोडक्ट समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पैरामीटर है वो है एरिया क्लैरिटी। इसका मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है या फिर जो भी सर्विस बिक रही है, वो जो ऐड आपने देखा है वो आपके सर्विस एरिया में, आपके एरिया में वो सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे हमेशा लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो ऐड उनने देखी है, अगर वो ऐड उनको ज़रूरत भी है तो भी वो अप्रोच नहीं करते, क्योंकि उनको शायद लगता है कि शायद ये मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं कांटेक्ट करके क्या ही करूँ, मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है मैं उसी से बात कर लेता हूँ। इसीलिए हमें एरिया क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। हमारे ऐड के ऊपर एरिया क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जो इसके बाद जो हमारे पास में जो पैरामीटर है वो है इमेज रेलेवेंसी। मतलब इमेज रेलेवेंसी मतलब जो ऐड दिखाई जा रही है, अभी हम स्टैटिक एड्स के ही बारे में बात कर रहे हैं। जो इमेज ऐड के ऊपर दिखाई जा रही है वो इमेज उस ऐड से रिलेवेंट है या नहीं है, या फिर इमेज कुछ और ही कहानी कह रही है और आपका ऐड किसी और बारे में। तो हम इस लास्ट पैरामीटर को भी रखेंगे कि इमेज उस पर्टिकुलर ऐड से रिलेवेंट है या नहीं है। अकॉर्डिंगली हम इसको मार्किंग देंगे। तो और ये जो लास्ट है ये फाइनल रेटिंग है। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम फाइनल रेटिंग को डिसाइड करेंगे एंड में। तो ये हमारा पहला ऐड है। तो इस ऐड को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये ऐड ये ऐड है JSW1 होम्स का ऐड है। और सबसे पहले जब हम इस ऐड को देखेंगे तो हमें क्या चीज़ दिख रही है, हमें चीज़ दिख रही है एक टैगलाइन लिखी है ऑरेंज कलर में जिसमें लिखा हुआ है वी टेक केयर ऑफ़ द प्रोसेस। जब भी आप इस ऐड से पास थ्रू होंगे आपको दो चीज़ें ही मेन चीज़ें दिखेंगी। एक दिखेगी कि एक फैमिली है जो घर के सामने फ़ुटबॉल खेल रही है, अपने लॉन में फ़ुटबॉल खेल रही है, और ये टैगलाइन वी टेक केयर ऑफ़ द प्रोसेस। इस पूरी चीज़ को देख के आपको क्या समझ में आया? क्योंकि आप रुक के ये नहीं पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन टेक केयर ऑफ़ द मूवमेंट्स, जो ब्लू कलर में छोटी लाइन लिखी है, डिज़ाइंस मैचिंग विजन, ऑन टाइम डिलीवरी, प्राइस ट्रांसपेरेंसी, हाई क्वालिटी मटेरियल्स। किसी भी सोशल मीडिया यूज़र के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो इन छोटे पॉइंट्स को पढ़ेगा। तो सिर्फ दो चीज़ें हैं इस ऐड में जो पहली बार में नज़र आ रही है, वो उसमें लिखा हुआ है वी टेक केयर ऑफ़ द प्रोसेस, और ये घर के सामने एक फैमिली है, लॉन में फ़ुटबॉल खेल रही है। तो वी टेक केयर ऑफ़ द प्रोसेस, इस चीज़ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या बेचना चाह रहे हैं? तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे इस ऐड को देख के एक नज़र में समझ में नहीं आया। अगर मैं JSW1 होम्स को नहीं जानता हूं कि ये कंपनी क्या करती है, इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे इस ऐड को देख के समझ में नहीं आया कि ये क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं इंटेंट क्लैरिटी को इसको ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ दो चीज़ दिख रही है, फैमिली फ़ुटबॉल खेलते हुए लॉन में, और वी टेक केयर ऑफ़ द प्रोसेस। ये शायद हो सकता है कि ये होम लोन देते हों, शायद हो सकता है कि ये कुछ अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस देते हो, कुछ भी हो सकता है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है नीचे, जिसे हम प्राइमरी टेक्स्ट लाइन बोलते हैं, जिसे हम प्राइमरी टेक्स्ट भी बोलते हैं, जिसमें नीचे लिखा हुआ है JSW1 होम्स टर्न की सॉल्यूशंस
डिलीवर द प्रॉमिस ऑफ योर ड्रीम होम एंड मोर। तो इस टैगलाइन को मुझे देख के, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट लाइन है, इसको देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि ये शायद घर डिलीवर करने की कुछ बात कर रहे हैं। तो क्या ये घर डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये लोन दे रहे हैं या फिर ये कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है? अभी भी क्लियर नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे को 60 से 80% क्लियर हो गया कि ये कुछ कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर मेरे प्रीवियस नॉलेज को मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो मुझे पता है कि JSW1 होम्स होम कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और ये आपके पास में अगर कोई प्लॉट है तो वो उस प्लॉट के ऊपर आपको शुरू से लेके आखिरी तक कंप्लीट होम कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन देता है, जिसमें आपको वो घर बना के देते हैं। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरे को ये सब नहीं पता, तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इस ऐड को देख के। तो इंटेंट क्लैरिटी को मैं इसको सिर्फ 1 या 2 स्टार दे सकता हूँ, क्योंकि 2 स्टार अगर मैं देता हूँ तो सिर्फ इस बेसिस पे देता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन शायद लोग इतना प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ने तक ना जाए। तो इस केस में मैं इसे 2 ही स्टार दूंगा। ठीक है, अगर प्राइमरी टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो हम इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, पर केवल 2 स्टार जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते इंटेंट क्लैरिटी में। इसके बाद हम प्राइसिंग क्लैरिटी में आते हैं। क्या यहाँ कोई प्राइसिंग की बात हुई है? यहाँ इन्होंने प्राइस ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि इस ऐड को देख के आपको कोई मिनिमम बजट आपके दिमाग में आया हो। कि मान लीजिए आपका घर बनाने का बजट सिर्फ 50 लाख है, और अगर JSW होम्स अगर ये बोलता है कि हम इतने कम बजट में आपका घर बना के नहीं दे सकते, तो उस केस में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और यूज़र हमेशा, जो एड व्यूअर है, जो सोशल मीडिया यूज़र है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं मैं इनसे कांटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं कितना पैसा लेंगे वो। अगर यहाँ पे कोई भी एक मिनिमम प्राइस कोट कर देते कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अमाउंट या स्टार्टिंग फ्रॉम दैट अमाउंट, उससे एक बार यूज़र थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, एक बार बात की जा सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे इतना अमाउंट लिखा हुआ है। तो प्राइसिंग क्लैरिटी पे मैं 0 देना चाहता हूँ, पर 0 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए 1 स्टार देंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट क्लैरिटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐड किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऐड है, या फिर किसी होम लोन प्रोवाइडर का ऐड है, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऐड है, इसलिए मैं इसे 1 स्टार दूंगा प्रोडक्ट क्लैरिटी पे। एरिया क्लैरिटी इसमें नहीं है, लेकिन हम इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दिया जा सकता है, क्योंकि JSW होम्स कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें शायद ही आपको सर्विस दे दे, लेकिन फिर भी अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं तो अगर ये JSW1 होम्स वाले ऐड रन कर रहे हैं, तो मेक श्योर दे शुड स्पीक अबाउट द लोकेशन एज वेल। द रीज़न इज़ यूज़र्स को यह श्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कॉन्टैक्ट करने के पहले कि जो सर्विस के लिए वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो सर्विस उस एरिया में अवेलेबल है भी कि नहीं है। हो सकता है आपके शहर से आपके मेन शहर से आप 20 किलोमीटर दूर रहते हो, और शायद वहाँ पे JSW सर्विस प्रोवाइड ना कर पाए, या शायद आप थोड़े और ज़्यादा दूर रहते हो, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लें, आप सोशल मीडिया एड्स को 100% कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपने जो स्पेसिफिक एरिया ऐड को सेट करते टाइम लगाया है, ऐड सिर्फ उसी एरिया में रन होगा। एड्स कई बार और मैक्सिमम केसेस में एड्स आपके स्पेसिफिक टारगेट एरिया से बाहर भी रन होते हैं, इसलिए एरिया क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसको मैं 1 स्टार ही दूंगा। इमेज रिलेवेंसी में भी डाउटफुल हूँ मैं, क्योंकि 1 और 2 स्टार या फिर 3 स्टार से ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ, इसमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई हुई है, जिसमें घर के सामने बच्चे और उनके पेरेंट्स, मतलब पूरी फैमिली फुटबॉल खेल रही है लॉन में, पर यहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। हाँ, अगर पीछे जो घर है इसे आप 2 पार्ट में दिखा देते, एक साइड फुल्ली कंस्ट्रक्टेड, एक साइड हाफ कंस्ट्रक्टेड, तो शायद समझ में आता कि हाँ यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो इसको भी मैं फिर 1 स्टार ही दूंगा इमेज रिलेवेंसी पे भी, या फिर 2 स्टार भी दिया जा सकता है, क्योंकि हाँ घर दिखाया हुआ है और हैप्पी फैमिली दिखाई हुई है, तो इसको भी मैं 2 स्टार दूंगा। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
ये जो ऐड है ये ब्रांड अवेयरनेस ऐड नहीं है। यहाँ पे गेट कोट का कॉल टू एक्शन दिया गया है। जो लोग कॉल टू एक्शन नहीं समझते उनको मैं बता दूं कि कॉल टू एक्शन, ये जो नीचे जो एक बटन दी हुई है इसे कहा जाता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की बटन्स हो सकती हैं, यहाँ व्हाट्सएप भी हो सकता है, यहाँ फेसबुक मैसेंजर भी हो सकता है, या कॉल का ऑप्शन हो सकता है, किसी भी तरह के ऑप्शन हो सकता है, हाई इंटेंट फॉर्म्स का हो सकता है। लेकिन ये हाई इंटेंट फॉर्म्स के लिए गेट कोड का कॉल टू एक्शन बटन दिया गया है। तो ये एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड नहीं है, ये एक लीड जनरेशन के लिए ऐड बनाई गई है, और जो कॉल टू एक्शन है वो इसके क्रिएटिव से मैच नहीं कर रहा। इस केस में हमारे पास में जो यहाँ पे जो ओवरऑल अभी तक की जो हमारे पास में पिक्चर प्रेजेंट हो रही है उसमें यह है कि इंटेंट क्लैरिटी में हम लोगों ने, वैसे तो हमें 1 ही स्टार देना था, लेकिन फिर भी हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दे के 2 स्टार दिए सिर्फ इस प्राइमरी टेक्स्ट लाइन की वजह से। इसके बाद में प्राइसिंग क्लैरिटी और प्रोडक्ट क्लैरिटी 1, एरिया क्लैरिटी 1, इमेज रेलेवेंसी 1, इन सब में 1 स्टार, इमेज रेलेवेंसी में हमने 2 स्टार दिया हुआ है। तो इस केस में अगर हम फाइनल रेटिंग देखें तो कायदे से 1 या 2 स्टार जाती है, लेकिन क्योंकि इंटेंट क्लैरिटी में हम लोगों ने इन्हें 2 स्टार दिए हुए हैं और इमेज रेलेवेंसी में हमने इन्हें 2 स्टार दिए हुए हैं और बाकी सारे में 1 स्टार है, तो जो रेटिंग बेसिकली जानी चाहिए वो जाती है, तो हम इसे 1 स्टार ही देंगे। क्योंकि अगर इसमें से एक भी 5 स्टार होता तो हम शायद थोड़ा सा आगे बढ़ सकते थे, पर सारे पैरामीटर्स पुअरली रेटेड है तो हम इस ऐड को सिर्फ 1 स्टार देंगे। तो आप देखते रहिए, इसी तरह से हम अलग अलग एड्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम एड्स को बेहतर बना सकते हैं। हमने हालांकि अभी कोई बात नहीं की है कि इस ऐड को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, पर जिस तरह से हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स को एनालाइज़ किया और जिस सारे पैरामीटर्स पर हमने बात की कि इस पैरामीटर में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप समझिए कि ऐड में क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिससे एक ऐड को एक कंप्लीट ऐड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूरा टेक्स्ट से भर दीजिए ऐड को, आप ऐसा मत करिए, लेकिन आपके जो भी टैग लाइन्स हैं और आपके सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपकी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आपकी टैगलाइन या फिर आपका ऐड देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इस एक ऐड को ही एनालाइज़ करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ एड्स को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। आपके कोई फीडबैक है वो मुझे फीडबैक दीजिए। इस फॉर्म को मैं पब्लिक कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको अगर लगे तो आप अपने ओपिनियन भी इसमें भर सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन मेरे से कुछ अलग है तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। थैंक यू।